हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। और मेरा नाम अली रजा। तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि भाई हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना है, तो आप कोई वीडियो दे। तो किसी भाई ने मुझे लिंक दिया था, मैंने डाउनलोड कर लिए। तो वीडियो का टाइटल है अनयूजुअल स्टोरीज ऑफ स्वामी विवेकानंद, केस स्टडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा। है मजा आने वाला। भाई बड़ा बिजनेस। स्वामी जी, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आपको मुझसे एक बेटा चाहिए, तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? 9/11 को हम किस लिए याद करते हैं? किस लिए करते हैं? हाँ? इसको हम ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके, टकराते हुए एयरप्लेन के लिए याद कर, डरा देने वाली तारीख है। पर 9/11 की यह तारीख गर्व से सर को ऊंचा कर देने वाली तारीख भी है, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम का वो सुंदर सा प्रवचन उन्होंने दिया। 7,000 लोगों ने खड़े होकर के मिनटों तक, कई मिनटों तक गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाई। भारत के एक युवा सन्यासी भारत के विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए गए। ये है वो स्वामी विवेकानंद। 9/11 को न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जानेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, धर्म संवाद के लिए जानेंगे। लादेन के लिए नहीं, नरेन के लिए जानेंगे। कौन है ये नरेन? ये वही है नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। ऐप तो डाउनलोड करी होगी अपने, बड़ा बिजनेस। बहरहाल 12 जनवरी 1863 का आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्रों को आप पहचानते हैं। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है वैसे इनके जन्मदिन को। खड़ा होकर के आज पावरफुल वीडियो देने वाला हूं आपको। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण सब याद था, कंठस्थ था इनको। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी सोशल सर्विसेज के लिए। स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है, जमशेद जी टाटा के गुरु भी थे। कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा आज आपको स्वामी विवेकानंद। मैं इतना उत्साहित हूं आज, श्रील प्रभुपाद के बाद जो इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवद गीता लेके गए, उनके अलावा स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व में हिंदू, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश को पूरी दुनिया में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद बचपन में थोड़े शैतान थे। माता पिता बचपन से शुरू करते हैं ना, माता पिता उन्हें बोलते थे इतना खेलता रहे, इतना शैतान है, हाँ? नरेन 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 नरेन। और ये क्या, चंपा का पेड़ इनके घर के आंगन में हुआ करता था, उस पर उसका टहनी थोड़ी कमजोर होती है, ये उस पर लटकते थे। समझाएं तो मानते नहीं थे। सारे दोस्त इनके उस पर लटकते थे। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोला कोई चाल चलता हूं। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ, सारे दोस्तों को बुलाया। बोला ये चंपा के पेड़ पे ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर कोई यहाँ पे इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, अरे चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। घबरा गए, सब भाग गए। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अगले दिन जाके फिर खेलने लगे। फिर जाके उसी पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने बोला तेरी गर्दन को तोड़ेगा, तू डाली को तोड़ेगा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोले, इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर कोई भूत होता अब तक गर्दन तोड़ गया होता। ये पापा बेवकूफ बना रहे हैं हमारे को। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथिक्स थे इनके कि एक दफा रामकृष्ण परमहंस जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे कहा कि इनको, इन्हीं सारे शिष्यों को बोला, सारे बच्चों को बोला कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर शर्त यह है कि उन्हें कोई देख ना ले। अगले दिन सारे बच्चे एक मुट्ठी चावल, कोई देख ना ले, चोरी करके ले आए। स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा भाई तुम खाली हाथ क्यों आए? बोले गुरुजी आपने कहा था मुट्ठी चावल तब चोरी करना जब कोई देखे नहीं, पर मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। बड़े जबरदस्त एथिक्स थे इनके बचपन से ही, बड़े केयरिंग, कंसर्न्ड और कंपैशनेट थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का जब देहांत हो गया, इनका फाइनेंशियल बैकबोन पूरी तरह से टूट चुका था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पे इतनी गरीबी हो गई थी, पर कई बार घर में खाने के लिए जब बहुत थोड़ा होता था तो ये घर आकर के झूठ बोलते थे कि मैं तो आज किसी भोज पे गया था, मेरे को हो इतना पकवान खिलाया मम्मी, मजा आ गया। और माँ को बोलते थे आप खा लो ये खाना, और कई कई दिन तक घर पे खाते नहीं थे, क्योंकि सबका, इनका ना बचपन से ही मन के अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका फोकस बड़ा फैल्कन लाइक था। एक कथा तो मैं इनकी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात कुछ नहीं पता चलता, ऐसा फोकस था इनका, इतना भयंकर फोकस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेहोश मिले अपने कमरे में। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पानी डाला, उठाया इनको, ऐसा 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 हिलते हुए, झटका देते हुए खड़े हुए।
तो पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से पढ़ रहे थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण अचानक थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, ये इनका नेचर, इनका प्रकृति इतना फोकस का था, इतना फोकस कि 3 दिन 3 रात बोले मुझे खाना याद ही नहीं आया। हाँ, उनको किसी ने बताया कि आज क्या तारीख है। इनको पता चला तारीख 3 दिन आगे निकल चुकी, क्योंकि कई किताबें पढ़ते चले गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का वो गोल्डन स्टेटमेंट है। दया जो है ना, इनका स्वाभाविक गुण था। इनकी माँ ने एक बार इनको कहा कि बेटा जरा चाकू पकड़ाना, मैं सब्जी काट रही हूँ। तो चाकू पकड़ाते वक्त उन्होंने क्या किया, चाकू की धार की तरफ है वहां से खुद पकड़ लिया और हैंडल अपनी माँ को पकड़ाया। और तब माँ ने हैंडल पकड़ा और देखा कि धार को अपनी तरफ पकड़ा। इसी पे माँ ने सारे भाई बहन और सब बच्चों को बताया कि ये इसके अंदर करुणा की भावना है, जो दूसरों को कभी दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे। बचपन से ऐसे थे। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए आगे चल के बड़े होने पे, तो वहां एक लाइब्रेरी जाया करते थे। एक किस्सा सुनना बहुत मजा आएगा आपको। लाइब्रेरी जाते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे। लाइब्रेरियन परेशान, बोले तुम इंडियन पागल हो गया भैया, सुबह किताब बोरो किया, शाम को वापस किया। बोले जब पढ़ना नहीं तो मजा क्यों लेते हो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो? स्वामी जी बोले मैं सब पढ़ लेता हूँ। मैं इतनी मोटी किताब सुबह लेके जाता है, शाम को पढ़ लेता है, शाम को वापस कर देता है। तो लाइब्रेरी ने बोला मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। उन्होंने उनका टेस्ट ले लिया। उन्होंने 1 महीने की 30 किताबें उठाई और बोला कि चलो मैं इसमें से कुछ पूछती हूँ। और जब पूछने लगी उनसे, तो स्वामी विवेकानंद ने न केवल ये उसका उत्तर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि आप 1415वें पेज से, आप 392वें पेज से, आप 221 पेज से प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर इस पैराग्राफ में लिखा। और पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रहा। फोटोग्राफ। स्वामी विवेकानंद अद्भुत थे। एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स। अब वो भगवा वस्त्र में रहते हैं ना, धोती कुर्ते में, भगवा वस्त्र में। उन्होंने पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स लाइक अ जेंटलमैन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भाई तुम अच्छे कपड़े जेंटलमैन के लिए क्यों नहीं पहनते? तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा के बोले कि आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको, दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है, पर हमारे भारत में, हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमारे को जेंटलमैन बनाता है। ये कैरेक्टर के बहुत पक्के थे। इनका एक तो इच्छा शक्ति और बुद्धि, ये 2 चीज बहुत जबरदस्त थी। ये वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे अमेरिका में। और एक दिन जब कैफेटेरिया में कुछ खाने गए तो थाली में भोजन लिया, जाकर के बैठ गए टेबल पे। जैसे ही टेबल पे बैठे तो वहाँ उनका एक प्रोफेसर बैठा हुआ। वो अंग्रेज प्रोफेसर इनसे चिढ़ता भी था, बहुत चिढ़ता था। हाँ, तो जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा कि ये स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया, तो एकदम बोला वो, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉन। सुअर जो है हंस के पास नहीं बैठा करते हैं, ऐसा प्रोफेसर बोला उनको। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले सुअर हंस के पास नहीं बैठते? बोले नहीं बैठते। ओके ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ फिर। और उठ के प्लेट निकल पड़े। सारे बच्चे हंसने लग गए। वो सोच रहा था कि भाई इसको सुअर बोलूँ, ये कहते हैं मैं उड़ जाता हूँ। तो बेचारे प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई। वो बोला मैं उड़ जाता हूँ, मतलब ये हंस तो सुअर। तो बेचारे जब सब हंसने लगे तो प्रोफेसर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा है मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, चिंता मत कर, तू क्लास में, तेरे को क्लास में देखता हूँ। वो स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे तो प्रोफेसर ने कहा तुम खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोले अगर 2 थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी विवेकानंद तुम क्या उठाओगे? तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। बोले देखा, मुझको पहले ही पता था, है जी। तो बोला, प्रोफेसर बोला अचानक, बोला आप क्या करते? प्रोफेसर बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोले ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा ना। अब बच्चे बहुत जोर से हंसने लगे, है जी। उसने टीचर को फिर बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन टीचर को जो है ना गुस्सा बड़ा, बोला इसको भी सिखाता हूँ, मैं अभी सिखाता हूँ। अगले दिन उसने टेस्ट ले लिया सबका, बोला सब टेस्ट दो। स्वामी विवेकानंद ने टेस्ट दिया, बहुत देर बैठ के बढ़िया टेस्ट दिया, इतनी शीट भर दी। तो जब प्रोफेसर के पास सारी शीट आई, प्रोफेसर साहब ने शीट पढ़ी नहीं और नीचे लास्ट में आखिरी शीट पर लिख के दे दिया इडियट। इडियट लिखा, वापस कर दिया, है जी। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भाई ये प्रोफेसर ने पढ़ा नहीं है और नीचे लास्ट में इडियट लिख दिया है। तो वापस गए प्रोफेसर के पास, बोले प्रोफेसर साहब, हाँ गुरुजी, आपने जो है साइन करके अपना नाम तो लिख दिया लेकिन मेरे को मार्क्स तो दिया ही नहीं। तो वो इडियट बता दिया कि आपने अपना। इतना तेज थे स्वामी विवेकानंद, इतना तेज थे कि प्रोफेसर बोले इडियट लिखा तो आपने साइन कर दिया, मतलब। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, और अगर
अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। मानसिक रूप से बहुत बुद्धिमान, अलग ही प्रकार के टिट फॉर टैट करने वाले, क्योंकि अंग्रेज लोग चिढ़ा करते थे उन दिनों भारतीयों से। तो एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, और जब स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे तो थोड़ा बर्थ होती है ट्रेन की, जहाँ बेड जैसा होता है, उस पर लेट गए, उनकी आंख लग गई। तो बाजू में अंग्रेज बैठा था, अंग्रेज ने देखा ये स्वामी जी बैठे, चिढ़ते थे उनसे वो, तो उनका जूता उतारा, निकाल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, स्वामी जी ने देख लिया कि खिड़की से बाहर फेंका, पर वो कुछ बोले नहीं, और अंग्रेज भी देखा स्वामी कुछ बोल नहीं रहा है, तो अंग्रेज को लगा इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी या मुझसे डर गया तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है मेरे आगे। स्वामी जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में अंग्रेज को भी नींद लग गई। जब अंग्रेज को नींद लगी तो स्वामी जी ने जो है उठे, उनका हैट और अंग्रेज का कोट उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज उठा तो देखा भाई हैट कोट कहीं मिल नहीं रहा, तो बोले स्वामी जी आपने मेरा हैट कोट देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ है वो? बोले वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। मेरे जूते ढूंढने गए। इतना तेज टिट फॉर टैट करते थे स्वामी जी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि ये फुल ब्लडेड मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, फाइटर टू द कोर है। फुल ब्लडेड का मतलब ऑलवेज एंथुसियास्टिक, हाई ऑन एनर्जी। ये कोई असाधारण वैसे स्वामी जी नहीं थे जो केवल हाथ ही जोड़ के ऐसे बैठे रहे, ये अलग प्रकार के स्वामी जी थे। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज था। एक दिन जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो वहां कुछ लड़कियां आ गई सामने। लड़कियों ने देखा कि गेरुए वस्त्र में साधु बैठा है, बेवकूफ होगा, इसको कुछ बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नजर थी। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, ए स्वामी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद चुप रहे। उन्होंने अनसुना कर दिया, ए स्वामी तुमको बोल रहे हैं घड़ी उतार के हमको दे दो। अंग्रेजी में बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहां शोर मचा देंगे कि तुम हम पे, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। तो जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले हाँ। तो लड़कियां बोली अब क्या करें, हाँ जी कैसे समझाएं इसको? स्वामी जी बोले हाँ। अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो, मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया, जेब में रखा, बोला अब पुलिस को बुला लो, अब संभाल लूंगा। तो बहुत तेज थे वो कि जी लिखे तो मैं ले लिया, घड़ी उतार के दे दो। ये स्वामी जी का जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये कमाल का था। इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक दफा इनको समुद्री जहाज से जब अमेरिका में जा रहे थे, तो ये और इनका दोस्त जो कप्तान जहाज चला रहा था, कप्तान से बोले कि भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अखबार हम पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। तो कप्तान बोला पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। स्वामी जी बोले ठीक है। स्वामी जी लेके अखबार अपना पढ़ने लगे। स्वामी जी ने फट से अखबार पढ़ लिया 15 मिनट में। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला स्वामी जी का कि भाई मैं भी पढ़ लूँ। बोला आप भी पढ़ लो। तो वो ही पढ़ने लगा। वो पढ़ने लगा। समुद्री जहाज में चल रहे थे तो हवा तो बहुत तेज चलती है। अचानक इतनी तेज हवा चली कि अखबार छूट के निकल के समुद्र में गिर गया। तो कप्तान को आया बहुत गुस्सा, तुमको कहा था पागल स्वामी, तुमने अखबार मेरा उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया, मुझको पढ़ना था। स्वामी जी बोले नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। क्यों नाराज ना हूं, मेरा अखबार चला गया। नहीं कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, जरा कोई कॉपी पेन पड़ा है? तो कॉपी पेन दिया। तो स्वामी जी गए, आधा घंटा कुछ लिखते रहे। यहाँ कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, ये लीजिए पूरा अखबार आपको लिख के दे दिया। स्वामी जी ने एक एक शब्द अखबार का पूरा word to word लिख के दे दिया। उसकी बुद्धि चकरा गई। इम्पॉसिबल। बोला उसने उतर करके वहां चेक किया, बोला चेक कर लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया स्वामी जी ने वहां पे। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। और वहीं पे कप्तान ने बोला कि ऐसा मैनिफेस्टेशन सुपर ह्यूमन पावर का, ये ब्रह्मचार्य से आता है, लेकिन केवल ब्रह्मचार्य से नहीं आता, ये व्यक्ति अद्भुत है। ये कैप्टन थे शिप के, जिन्होंने वैलिडेट किया जाके न्यूज़पेपर को चेक करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया उनके बारे में। स्वामी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। ये इन्होंने दुनिया भर में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसको जाके पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस थी 1893 के अंदर। इनको जब इनवाइट किया गया उस धर्म संवाद के लिए, जब इनवाइट किया गया तो सबको बताया गया कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल सूट टाई शर्ट, सब आके धर्म संवाद करने वाले। स्वामी जी धोती कुर्ते में पहुंच गए। अमेरिकन को बुरा लगा, अरे बोला था सूट टाई पहनने के लिए। स्वामी जी बोले नहीं मैं तो ऐसे ही आता हूँ मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को पहले बोलना था, उनका नंबर कर दिया आखिरी। सबको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए 2 मिनट बोलने के लिए। और बोले सोचे कि ये धोती कुर्ते में आए, कोई वैसे ही नहीं सुनेगा, और जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो लोग उठ के निकल लेंगे, इसको वैसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती हो जाए। बहरहाल स्वामी विवेकानंद जब आखिरी के 2 मिनट इनको दिए गए, वो स्टेज पे गए, इधर देखा उधर देखा, गहराई से उन्होंने जब वो फेमस स्पीच अपनी शिकागो की दी, तो ये वो स्पीच है
जो स्पीच लोगों ने सुनते ही खड़े होकर के बीच बीच में तालियां बजानी शुरू कर दी। क्या बात है। कोई उठा नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, जबकि सब 10 मिनट बोले, ये 1.5 घंटा तक वहां बोलते रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस, ताली बजती शांति हो जाती, ताली बजती सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता। ये वो 1.5 घंटे की स्पीच है जो आज भी पूरी दुनिया जिसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद करती है। और खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्टेडियम 8000 लोगों के साथ में खड़े होकर गड़गड़ाहट तालियां बजाता चला गया। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का सबसे महान वक्ता थे वहां पे। और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, उस देश में मिशनरी को भेजना, क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने बोला, उनका सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने कहा कि कई विद्वानों का भाषण अच्छा था, लेकिन हिंदू साधु स्वामी विवेकानंद के भाषण के आगे कोई टिक नहीं पाया। ये थे स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर इंडिया को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। इन्होंने भारत को जाकर रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, शिकागो 1893। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को अथॉरिटी एक्सेप्ट किया धर्म के रूप में, ये पहली बार हुआ था। लेकिन क्या है, इंडिया आज भी ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया को समझाया कि हमारी वैदिक धर्म की कम्युनिटी क्या है। बड़ा बिजनेस में मैं बिजनेस की कम्युनिटी को पहुंचाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे आदर्श हैं। हम चाहते हैं कि हम ये इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को लेकर के जाएं, इसलिए मैंने भी प्रयास किया है और आप सब लोगों ने इतना साथ दिया। इंडिया की पहली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मैंने बिजनेस का बनाया है। मैं फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब है सोशल मीडिया, लेकिन बिजनेस का मीडिया कहां है, बिजनेस का सोशल मीडिया कहां है? आज बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप, सारे प्रोफेसर, सोलोप्रेन्योर, इनके लिए मैंने एक ऐप तैयार करी है, बड़ा बिजनेस। यहां लोग आते हैं, फेसबुक की तरह ही पोस्ट करते हैं। भाई साहब, ये स्वामी विवेकानंद जी तो जीते जागते कंप्यूटर थे। मतलब इतना सब कुछ होना, बचपन की एज से ही मतलब इंटेलिजेंट भी थे और थोड़े बहुत इमोशनल भी थे। जब एक वाकया मैंने देखा कि अपनी माँ को जब वो छुरी दे रहे थे, खंजर, तो वो भी अपने हाथ में वो धार वाला हंसा रख लिया ताकि माँ को तकलीफ ना हो। तो उसी वक्त से ही मुझे पता चल गया कि ये बड़े मतलब इंटेलिजेंट होने वाले हैं, क्योंकि यार इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना वो कम ही होते, और दुनिया में ऐसे लोग शायद ही ना हो। बाकी स्वामी विवेकानंद जी से तो अंग्रेजों को भी पता चल गया। शुरू में वो भी उनसे नफरत करते थे कि यार कौन है ये भगवा पहना हुआ, लेकिन भाई जिस तरह उनका जो दिमाग था, जिस तरह वो इंटेलिजेंट थे, अंग्रेज भी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। तो भाई मेरा तो सल्यूट है स्वामी जी को। स्वामी जी का भाई मुझे वो अच्छा लगा जो अखबार पढ़ा और पूरे का पूरा लिख दिया स्क्रिप्ट। तो वो जो जहाज चलाने वाला कप्तान था वो भी सर्च किया भाई पूरे का पूरा, बोला ये तो सही लिखा है इसने। वो तो हैरान होकर चौंक गया और अपने ही प्रिंसिपल की उसने वेट बचा दी। मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही नॉलेज वाली बातें हैं ना, ये बड़ी, ये इंडिया के कल्चर को भी सुनना चाहिए, पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, इन मैसेजों से हमें। ये आजकल ये योगा आ रहे हैं नए बच्चे, उनको इन बातों से सीखना चाहिए। इतने जो पुराने ज़माने में इतने इंटेलिजेंट थे, 3 दिन सो गए थे भाई। और वो जो छोटे छोटे वाक्या थे ना, वो तो भाई दिमाग का काम है भाई। उस वक्त दिमाग काम हमारा करना ही छोड़ देता है। पर स्वामी विवेक ना ट्रेन में जो था ना, चल रहा था, लड़कियां आई भाई ये घड़ियां में तो आना मैं बात नहीं लिखे, सबूत खुद नहीं लिख दे दिया लड़कियों ने। तो भाई वो लड़कियां ही बेहोश हो गई भाई। अब पुलिस को बुला, वो लड़कियों का सर चकरा गया भाई, ये तुम कहाँ फंस गए। मतलब उनका ब्रेन जो था ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो उसी वक्त काम कर जाता था। वरना तो लोगों के दिमाग काम करना ही छोड़ देते हैं ऐसे वाकया तक करो, लेकिन वो भाई उसी वक्त, और इतने फोकस्ड हैं कि शादी हो गई और वो पढ़ाई में बिजी थे, उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ से बारात गई है। ये मतलब फोकस्ड होना भाई, आजकल क्या ध्यान ही नहीं जाता, कहीं पर लोगों को कुछ भी देखते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। तो ये स्वामी जी है यार, मजा आ गया। जो डॉक्टर साहब जो है ना, इनके जो एक्सप्लेन करने का तरीका है भाई, छोटा बच्चा भी उसको याद कर ले। मजा आ गया आज यार डॉक्टर को, मतलब स्वामी जी के बारे में जानकर। और इसी तरह और भी अगर वीडियो दो तो प्लीज हमें बताइए भाई साहब, मजा आ जाता है जब भी इनको सुनते हैं। जो नॉलेज मिलती है, जो हमें लाइफ में जो इनको मैसेज होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो मजा आ गया आज का। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं।